शिविर में ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की आंख में संक्रमण हो गया। 20 मार्च को चोइथराम नेत्रालय में 79 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था और इनमें से ज्यादातर मरीजों की आंख में संक्रमण पाया गया है। तो जिला अंधत्व निवारण प्रभारी ने ऑपरेशन थिएटर को सील करा दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। प्रभावित मरीजों में से कुछ की आंखों की रोशनी लौट आई है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। शिविर में ऑपरेशन के बाद आंखों में संक्रमण हुआ और उसके बाद यहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है। कुछ की आंखों की रोशनी लौट आई है, लेकिन कुछ का इलाज अब भी चल रहा है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंशुल, ये यहाँ पर किस तरीके की लापरवाही देखने को मिली? अमूमन जब इतने सारे लोगों का एक साथ ऑपरेशन होता है तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। क्या लापरवाही रही और क्या आगे कार्रवाई होगी इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं 20 मार्च की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसमें कि चोइथराम नेत्रालय में कैंप आयोजित किया गया था और बताया गया था कि लगभग 79 मरीज जो हैं उनका यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। इससे पहले भी इस नेत्रालय में इस प्रकार के कैंप जो हैं वो लगातार आयोजित होते रहे हैं। हालांकि इस बार जो कैंप आयोजित हुआ उसके बाद लगभग 8 मरीज ऐसे सामने निकल के आए हैं जिनने की इंदौर जिला प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी आंखों में संक्रमण हुआ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए तत्काल इंदौर कलेक्टर के द्वारा जो है 3 अधिकारियों की 3 विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है और चोइथराम नेत्रालय का वह ऑपरेशन थिएटर जहाँ पर कि इन सभी मरीजों के ऑपरेशन किए गए थे उसे फिलहाल सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन की जो टीम बनाई गई है विशेषज्ञों की, उस टीम के द्वारा वहां से कल्चर सैंपल भी लिए गए हैं और कल्चर सैंपल की रिपोर्ट आने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इंदौर कलेक्टर ने साफ यह कहा है कि इससे पहले जो ऑपरेशन हुए थे उसमें इस प्रकार की समस्याएं सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें शिकायत मिली है उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। हालांकि जो 8 मरीजों की आंखों में संक्रमण फैलने की बात कही जा रही है उसमें से उनकी आंखें जो हैं कुछ प्रभावित हुई है। हालांकि पूरी तरह से किसी की भी आंखों की रोशनी जो है वो फिलहाल अभी तक नहीं गई है। इसी को लेकर के उन 8 मरीजों को भी ऑब्जर्वेशन में जो है यहाँ पर रखा गया है। साथ ही उन मरीजों में से कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो कि अब लगातार ठीक भी हो रहे हैं। लगभग 2 से 3 मरीज जो हैं वो इस पूरे प्रकरण में ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो अन्य मरीज है जिनकी आंखों में अभी भी इन्फेक्शन फैला हुआ है, इन्फेक्शन होने की जानकारी है, उन सभी का इलाज जो है यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दूं कि लगातार इस तरह के जो अलग अलग प्रकार के कैंप हैं वो इंदौर के नेत्रालयों में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन उसमें कई प्रकार की सावधानियां जो हैं वो रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि साफ सफाई का इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जो उपकरण इस पूरे कैंप में यूज़ किए जा रहे हैं उसमें पूरी सफाई रखना पड़ती है और जब ऑपरेशन इन मरीजों का किया जाता है तो आँख जैसी जो सेंसिटिव एक शरीर का हिस्सा माना जाता है उस पर सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का डर होता है कि संक्रमण ना फैले। हालांकि यह संक्रमण किस वजह से फैला है, क्या ऑपरेशन थिएटर में किसी प्रकार की कमी थी या ऑपरेशन में किसी प्रकार की दिक्कत हुई थी, यह सब अब जो इंदौर कलेक्टर के द्वारा टीम बनाई गई है वह जांच करेगी। इसमें जिला अंधत्व अधिकारी जो हैं उन्हें भी शामिल किया गया है और उन्हें भी इस पूरी टीम का हिस्सा बनाया गया है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच के बाद जो सैंपल लिया गया है, जो कि कल्चर सैंपल वहाँ लैब से लिया गया है, उसकी रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही इस पूरे मामले में जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे उनसे भी फिलहाल जो है टीम पूछताछ कर रही है। जी, टीम गठित हो चुकी है, जांच भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अंशुल बड़ी बात यह है कि क्या ये जो चोइथराम नेत्रालय है, क्या यहाँ पर इस तरीके के शिविर क्या पहले भी लग चुके हैं और अगर लगे हैं तो उस समय किन किन बातों का ख्याल रखा गया और जो इस बार चूक हो गई है क्या एक वजह रही, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? हाँ जी बिल्कुल, बता दो इंदौर का एक बड़ा नाम है चोइथराम नेत्रालय का, जहाँ पर कि इस प्रकार की लगातार ऑपरेशंस जो हैं वो किए जाते हैं और ये ऑपरेशन से बल्क में किए जाते हैं। मतलब कि एक बड़ा शिविर आयोजित किया जाता है कई, जिसमें कई सामाजिक संस्थाओं का सहयोग रहता है। ऐसे मरीजों को चिन्हित किया जाता है जिन्हें की ऐसे शिविरों की ज़रूरत है और कई सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों के भी यहाँ पर ऑपरेशन किए जाते हैं। हालाँकि एक बड़ी संख्या में यह शिविर जो है आयोजित किया गया था। लगभग 79 मरीज जो हैं इस पूरे शिविर में शामिल हुए थे और इसमें से 8 मरीजों को एक साथ संक्रमण की शिकायत जो है सामने आई है, इसलिए यह एक बड़ा मामला है। इससे पहले भी इस तरह के शिविर आयोजित हुए हैं, लेकिन कलेक्टर का साफ कहना है कि जो पहले के शिविर आयोजित हुए थे उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायतें जो हैं मरीजों की तरफ से नहीं की गई थी। लेकिन इस बार जो ये शिविर आयोजित किया गया इसमें लगभग कुछ मरीजों ने जो है सीधे जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की है कि उनकी आंखों में संक्रमण फैला है और शिविर के बाद ये पूरा संक्रमण जो ऑपरेशन जो किया गया था उसके बाद ये पूरा संक्रमण फैला है। तो इसी को लेकर के अब जो है पूरी जाँच जो है वो की जा
जा रही है। हालांकि जो टीम बनाई गई है विशेषज्ञों की, उनके द्वारा जो कल्चर सैंपल लिया गया है उससे कई बातों का खुलासा होने की संभावना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संक्रमण कहाँ पर था, क्या लैब में पहले से कोई संक्रमण मौजूद था या जो यूज़ किए जा रहे थे संसाधन ऑपरेशन के दौरान उनमें किसी प्रकार का संक्रमण था, यह पूरा उस कल्चर रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल लैब को पूरी तरह से सील किया गया है। जिस ऑपरेशन थिएटर में इन मरीजों का ऑपरेशन हुआ था उसे फिलहाल पूरी तरह से सील कर दिया गया है और उसके बाद अब जिला प्रशासन जो है वो यहाँ पर जांच में जुटा है। साथ ही इन मरीजों की जो आंखों के रोशनी है उसे ठीक करने का भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए इन मरीजों को भी ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रखा गया है। चलिए, तो टीम जांच कर रही है अंशुल, जाहिर सी बात है ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार हुआ क्या था और इस तरीके की स्थिति कभी बननी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अगर यहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है तो ये लापरवाही कहाँ हुई ये भी पता चलेगा। बहुत शुक्रिया अंशुल इस जानकारी के लिए।